नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी और बेटी समेत वनी के व्यवसायी की मौत। जन्मदिन मनाने 4 धाम की यात्रा पर निकले थे जायसवाल दंपति। वक्फ बोर्ड में सुधार कानून मंजूर नहीं, उमरेन महफूज रहमानी ने संवाददाता सम्मेलन में रखे विचार। किसानों को जोरदार वर्षा की प्रतीक्षा। अरुणावती बांध से झींगा चुराने वाला नामजद। विवाद में युवक को पीटा और शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पत्नी का जन्मदिन मनाने उत्तराखंड के केदारनाथ गए वनी के दंपति का हेलीकॉप्टर रविवार तड़के केदारनाथ से लौटते समय रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में राजकुमार जायसवाल, पत्नी श्रद्धा और उनकी बेटी काशी की मौत हो गई। राजकुमार की साली और साड़ दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार होने के कारण बच गए। राजकुमार जायसवाल वनी के प्रसिद्ध कोयला और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे। वह शिव भक्त भी थे। बेहद कम उम्र में एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राजकुमार की पहली पत्नी एकता की मृत्यु होने के बाद उन्होंने पांडरकौड़ा के मारले दंपति की बेटी श्रद्धा से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी एक से उन्हें 2 पुत्र आरव और विवान हुए थे। आरव नागपुर में किसी छात्रावास में अध्ययनरत थे तथा विवान पांडरकौड़ा में अपने नाना नानी किशोर बोरे लेके यहाँ रुका हुआ है। राजकुमार की दूसरी पत्नी श्रद्धा से काशी नामक बेटी हुई। अब इस हादसे के बाद वनी और पांडरकौड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि राजकुमार की दूसरी पत्नी श्रद्धा का जन्मदिन 10 जून को था। इस कारण उन्होंने 4 धाम यात्रा करने की मंशा जताई थी। वनी से जायसवाल दंपति 9 जून को वनी से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे। इनमें राजकुमार जायसवाल, पत्नी श्रद्धा, बेटी काशी, साड़ू प्रवीण महाजन और साली पूजा महाजन शामिल थे। घटना के दिन यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड ला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी श्रद्धा और बेटी काशी के साथ एक हेलीकॉप्टर से सवार हुए। उनके साथ 3 अन्य यात्री भी थे। केदारनाथ से हेलीकॉप्टर ने गौरीकुंड के लिए उड़ान भरी थी। इसी बीच संभवतः खराब मौसम के कारण यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में राजकुमार, उनकी पत्नी व बेटी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा सुधार कानून 2025 मंजूर नहीं होने की बात मुस्लिम लॉ बोर्ड के सचिव ने बताई। वे स्थानीय LIC स्थित होटल पलाश में संवाददाता सम्मेलन में उमरेन महफूज रहमानी शनिवार की दोपहर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इसमें सुधार कर वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाना चाहती है। उसी का दर्द साझा करने के लिए वे आए हैं। इस समय रहमानी ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने बताया कि वक्फ की संपत्ति यह खुदा की संपत्ति होती है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व गरीबों को राहत दिलाने के लिए किया जाता है। सन 1407 से इस पर वक्फ का अमल है। इस समय उन्होंने बताया कि वक्फ कानून 1995 ही कायम रहने दे। जो सुधार किए गए हैं उसमें वक्फ बोर्ड पर गैर मुस्लिमों की नियुक्ति सरकार चाहती है, तो इसके विपरीत कोई गैर मुस्लिम वक्फ को संपत्ति दान नहीं कर सकता। यह दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी है। वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है मगर उसके कागजात नहीं है, मगर उसका उपयोग कर रहे हैं। इस बात पर वह संपत्ति कानूनन हमारी है। पहले वक्फ कानून पर लिमिटेशन एक्ट 12 वर्ष से ज्यादा संपत्ति जिसके कब्जे में है उसका अधिकार को भी लागू कर दिया गया है। पहले 50 साल वक्फ की संपत्ति पर कोई रहता हो तो ही वह संपत्ति वक्फ की होती थी, मगर यह आज बदल गया है। वक्फ की सेंट्रल काउंसिल में 11 में से 7 गैर मुस्लिम और 4 मुस्लिम जो सरकार नियुक्त करेगी ऐसे रहेंगे। इस तरह समाज की संपत्ति को डकारने का प्रयास सरकार कर रही है, मगर दूसरे समाज की संपत्ति पर ऐसी व्यवस्था नहीं की है। यह मजहब में एक टकराव का कारण बन सकता है। ऐसे कानून में सुधार की जरूरत नहीं है। 13 जुलाई तक यह कानून वापस न लेने पर दिल्ली में सभी पदाधिकारी जमा होकर अगली रणनीति तय करेंगे, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। संवाददाता सम्मेलन में इस अवसर पर जियाउद्दीन सिद्दीकी, अध्यक्ष वहद-ए-इस्लामी संगठन, रफीउद्दीन अशरफी, मुफ्ती इनामुल्लाह खान, मौलवी शारिक हजाहिरी मजाहिरी आदि उपस्थित थे। मारेगांव तहसील में अच्छी बारिश होने का अंदेशा लगाया गया था, जिसके चलते किसानों में खुशी की लहर थी। मई में हुई बारिश से खुशी दोगुनी थी, लेकिन अब बारिश ने मुंह मोड़ लिया है, जिसके चलते किसानों के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए हैं।
इतना ही नहीं, जिन्होंने बारिश होने की प्रतीक्षा में बुआई की थी, उन पर दोबारा बुआई के बादल मंडरा रहे हैं। मई में जोरदार बारिश ने दस्तक दी थी। खेत की मशक्कत के कार्य निपटाने में किसान जुट गए थे, लेकिन मृग नक्षत्र में हुई हल्की बारिश के चलते तहसील के किसानों ने कपास की बुआई भी की थी, किंतु विगत सप्ताह भर से बारिश नदारद है, जिससे किसान चिंतित है। मृग नक्षत्र में अच्छी बारिश होने के संकेत भी मौसम विभाग द्वारा दिए गए थे, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हो रहा है। मई में हुई बारिश के चलते जमीन में नमी थी, जिससे किसानों ने बुआई करना मुनासिब समझा। बुआई के बाद अब बारिश का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसे में किसान संकट में घिरता नजर आ रहा है। दोबारा बुआई का खतरा किसानों के सर पर मंडरा रहा है। बारिश ना होने के चलते किसानों में चिंता का वातावरण है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।